ये आज का 36वां जो है सालाना जो है प्रोग्राम प्रहावर गौशाला ने किया, अखिल भारतीय प्रहावर गौशाला ने किया है। बहुत ही भव्य प्रोग्राम रहा, काफ़ी लोगों ने इसमें शिरकत की। हमारे मेयर साहब रामोतर वाल्मीकि जी भी, काफ़ी हमारे एमसी उसमें उपस्थित रहे। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और ये प्रोग्राम हर तरह से चलता है। और हरियाणा सरकार ने, आप देखेंगे 2014 से पहले मुश्किल से 2 करोड़ रुपए की ग्रांट रहती थी पूरे हरियाणा के लिए। अब पिछले साल हरियाणा सरकार ने 2024 में 500 करोड़ रुपया गौशालाओं के लिए जो है वो आवंटित किया। 500 करोड़ रुपया तो बहुत आगे बढ़ रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और गौशालाओं की, गौ माताओं की और ज़्यादा सेवा बढ़ेगी और पूरे हरियाणा में भी ये आगे बढ़ रहा है। अच्छा, स्टेडियम का दौरा किया आपने, कुछ गाँव की स्थिति ऐसी है, कुछ गाँव के स्टेडियमों की जो कि बद से बदतर होती जा रही है। देखिए ऐसा है, इसमें प्रहावर की बात करूं, प्रहावर के तो अपना ही पैसा इतना है जो इनका प्रहावर की निगम में जो जमा हुआ है, इसमें फैसला लेने की ज़रूरत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेयर साहब रामोतर जी को भी दिखाया है, साथ में थे, वो भी इसमें पूरा संज्ञान लिया है और पूरा मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में काफ़ी सुधार देखने को आपको मिले। अच्छा, डीएलएफ मामले में वाड्रा ये कहते हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जो है किया जाता है, और क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस का वर्चस्व, देखिए कांग्रेस हमेशा कोई लीगल बात कर लो, कांग्रेस हमेशा उस पर इतराज करती है, उसकी समझ में आता नहीं है। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं होता है, ये सारा काम कोर्ट के जरिए होता है, सरकार का कोई उसमें नहीं है। ईडी है, सीबीआई है, इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, सारा अपने तरीके से काम करती हैं। तो मैं कहता हूँ जो कुछ हो रहा है वो कानूनी तरीके से हो रहा है। कांग्रेस को इस बात का समझना है, कांग्रेस अपनी जमीन बिल्कुल खो चुकी है। वो तरीके से, अलग अलग तरीके से वो कोशिश कर रही है किस तरह से उसके पांव जमे। हुड्डा ये कह रहे हैं कि गेहूं का उठान तक नहीं कर पा रही सरकार। अरे आप देखें, एक एक दाना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा एक एक गेहूं का दाना कहीं छोड़ा नहीं जाएगा। बहुत अच्छे इंतजामात हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है। विपक्ष का काम मीन मेख निकालने का है, पानी से लेकर के खाने से लेकर के हर तरह का इंतजाम सरकार ने कर रखा है और किसान खुश है, आड़ती खुश है, किसान खुश है। आप जाकर के देखो मंडियों में बढ़िया बड़े अच्छे तरीके से प्रोक्योरमेंट चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने काफी जोर दिया इस बात और आपने भी देखिए पूरा देश 140 करोड़ देशवासी चाहते हैं एक देश एक कानून, पूरा देश चाहता है। और इस मुहिम को इतनी जबरदस्त, इतनी तेजी से मुहिम पकड़े हुए 1980 के दशक में ये शुरू हुआ था। 1980 के दशक में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बात के बारे में चर्चा की थी कि भाई एक देश एक कानून, एक सारे इलेक्शन एक बार होने चाहिए, लेकिन ये बात उस समय सरे नहीं चढ़ी। फिर हमारी सरकार ने एक कमेटी बनाई कोविंद जी की अध्यक्षता में। रामनाथ कोविंद जी पहले हमारे जो राष्ट्रपति रहे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। विस्तृत से बहुत कई पेजों की वो रिपोर्ट है, उसने अपनी रिपोर्ट दी और इस बात को 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया कि भी देश को ज़रूरत है एक देश एक चुनाव की, देश को ज़रूरत है। इसमें पैसे की भी बचत है, टाइम की भी बचत है, विकास के कामों में रुकावट नहीं होगी, हर चीज़, हर एक बात। और विकसित भारत के लिए एक देश एक चुनाव की बहुत जरूरत है। अच्छा, उपराष्ट्रपति ने जिस तरह से जजों के ऊपर या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिप्पणी की है, उस पर काफी विवाद खड़ा हो गया। देखिए वो उनकी अपनी बात है, उनकी जो है मैं उस पर कोई अच्छा, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। और आपने देखा नड्डा जी ने जैसे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान का सम्मान करती है, कोर्टों का सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी। पश्चिमी बंगाल में जिस तरह से हिंसा हो रही है, तो वहाँ मांग की जा रही है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो। उस पर रिपोर्टें आ रही हैं, उसमें सरकार उसकी पूरी केंद्र की जो है पूरी पैनी नज़र है उस पर, उसमें रिपोर्टें आ रही है। देखते हैं किस तरह से आगे बढ़ता है।